भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय। ये भारत माता हमारा पूरा देश है। भारत माता की। अरे यार दिक्कत भारत से है या नाम बदलने से? ये वो सवाल है जिसके जवाब का इंतजार 140 करोड़ भारतवासियों को है। भारत में आज भारत के नाम पर ही भारी बवाल है। सियासी गलियारों से लेकर सड़क तक पर सवाल है। सवालों पर बात भी करेंगे, विवाद की वजह भी बताएंगे, राहुल के इंडिया गठबंधन और सनातनी मोदी के भारत के बीच का अंतर भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस नोटिफिकेशन की जिसकी वजह से यह डिबेट शुरू हुई। दिल्ली में 8 सितंबर को G20 की मीटिंग स्टार्ट होगी। 9 सितंबर को प्रेसिडेंट हाउस में स्पेशल डिनर का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को लेकर प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से इनविटेशन भेजा गया है। इनविटेशन में सबसे ऊपर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पहले प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी होता था उस पर लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस इनविटेशन से भारत नाम पर बवाल खड़ा हो गया है। 24 के इंडिया गठबंधन बनाने वालों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए तो मोदी का एनडीए भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। ये लोग इसी प्रकार की बातों में आपका ध्यान भटकाएंगे। ये कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, ये कभी खेती की बात नहीं करेंगे, ये कभी मुआवजे की बात नहीं करेंगे, ये कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये कभी नफरत की राजनीति की बात नहीं करेंगे, ये कभी प्रगति की बात नहीं करेंगे। ये केवल शब्दों के प्रपंच और जाल में आपको भटकाएंगे। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। हमारा देश का जो नाम भारत है वो हमने नहीं रखा, हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया नाम है। अगर विष्णु पुराण पढ़ें तो विष्णु पुराण में ये श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब ये हजारों साल पहले विष्णु पुराण में लिखा गया श्लोक है। तो क्या 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत की पहचान अब बस इसी नाम से होगी? क्या भारत में एक देश, एक संविधान और भारत ही पहचान? भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां धर्म, विज्ञान और संविधान सब साथ साथ चलते हैं। दुनिया में सनातन धर्म ही भारत की पहचान है, फिर चाहे वो भारत की धार्मिक चेतना हो या फिर योगा विज्ञान। मोदी भी इसी सनातन धर्म को मानते हैं। जनेऊधारी राहुल भी इन्हीं सनातनी वोट के लिए मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सनातन 80% भारत की आत्मा में बसता है। सनातनियों का शादी ब्याह हो या फिर कोई पूजा पाठ, इसकी शुरुआत एक संकल्प से होती है। संकल्प का मंत्र कुछ इस प्रकार शुरू होता है, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते राज्ये नगरे। मतलब ये कि भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
जितना पुराना सनातन उतना ही पुराना भारत। 80% भारतीयों का भारत और सनातन से सीधा कनेक्शन है। विष्णु पुराण कहता है, जब ऋषभदेव ने नग्न होकर गले में बांट बांधकर वन प्रस्थान किया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाया। राजा भरत के नाम ही भारत देश का नाम भारत पड़ा। एक मान्यता यह भी है कि द्वापर युग में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। और एक मान्यता कहती है कि दशरथ पुत्र और श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए, जैसे जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष और आर्यावर्त। तो वहीं अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया जैसे नाम दिए, लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। भारत ही वो नाम है जो वैदिक काल से अब तक चला आ रहा है। मतलब ये कि भारत ही हमारी असल पहचान है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया का नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, ये सब जानते हैं। इस बात को भारत नाम का विरोध करने वाले भी जानते हैं और सपोर्ट करने वाले भी। ये बात मोदी के एनडीए गठबंधन को भी पता है। ये बात राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले भी जानते हैं, क्योंकि 200 साल के अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में भारत की आजादी की बात थी। इसमें कहीं भी इंडिया की आजादी की बात नहीं थी, क्योंकि इंडिया नाम तो भारत को आजादी के बाद मिला है। नेहरू हो या फिर गांधी, सरदार पटेल हो या सुभाष चंद्र बोस, सबने भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम इसलिए दिया क्योंकि अंग्रेजों को भारत बोलने में दिक्कत होती थी। अब जब बात बोलचाल तक पहुंच गई है तो यहाँ एक बात और समझ लीजिए। इसी बोलचाल की परेशानी के कारण भारत को हिंदुस्तान नाम मिला। बताया जाता है कि मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी भारत आए तो वो सिंधु घाटी के रास्ते आए। अरबी भाषी लोग सा को हा बोलते हैं, इसी वजह से सिंधु हुआ हिंदू। हिंदू में रहने वाले हिंदुस्तानी हो गए। यही हिंदू शब्द जब यूरोप पहुंचा तो यह अपभ्रंश होकर इंद्रू हो गया। सिकंदर के काल में यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज भारत आया। मेगास्थनीज ने उस वक्त भारत को लेकर एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था इंडिका, जिसमें भारत का जिक्र किया गया था। यही इंडिका अंग्रेजों के समय में इंडिया हो गया। ब्रिटिश काल में इंडिया नाम फेमस हो गया। आजादी के वक्त जो संविधान लिखा गया, उस संविधान में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा गया। भारतीय संविधान में भी इस बात का उल्लेख पहले पेज पर किया गया है। संविधान के मुताबिक भारत राज्यों का एक संघ है। इसे भारत और इंडिया दो नामों से पुकारा जाना चाहिए। आज हमारी पहचान भारत, इंडिया और हिंदुस्तान से है। हमें भारतीय या फिर इंडियन कहलाने पर गर्व होता है। ऐसे में अगर इंडिया या फिर इंडियन से दिक्कत नहीं है तो फिर प्रॉब्लम भारत और भारतवासी कहलाने पर भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल विपक्ष का INDIA गठबंधन सवाल उठा रहा है। उसके पीछे की पूरी थ्योरी प्योर पॉलिटिकल है। दरअसल मोदी विरोध में 28 दलों ने एक गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन को विपक्षी दलों ने INDIA नाम दिया है। विपक्ष को लगता है कि मोदी के राष्ट्रवाद को इंडिया नाम से विपक्ष टक्कर दे पाएगा। सनातनी मोदी के विरोध में राष्ट्रवाद की नई लकीर खींच पाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के इनविटेशन में जो लिखा गया है, उससे विपक्षी गठबंधन सन्नाटे में चला गया है।
जो राहुल गांधी कल तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, जो मोदी विरोधी जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का नैरेटिव सेट कर रहे थे, मोदी ने उनकी पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ दी है। इनपुट मिल रहा है कि मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। मोदी ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में मोदी कैबिनेट एक बड़ा प्रस्ताव लाएगी। प्रस्ताव संविधान के आर्टिकल और प्रस्तावना में बदलाव का होगा। अभी संविधान में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का जिक्र है, लेकिन अगर संशोधन हुआ तो भारत की पहचान सिर्फ भारत से होगी। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को नाम बदलने में महारत हासिल है। विपक्ष का सवाल फैसले की टाइमिंग पर भी है। बीजेपी कह रही है कि हम नाम नहीं बदल रहे, बात पुरानी पहचान की है, बात गुलामी की मानसिकता को खत्म करने की है, नए भारत और विकसित भारत की है। विपक्ष बीजेपी पर सवाल उठा रहा है, बीजेपी विपक्ष पर। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को सनातन से नफरत है, भारत माता की जय से प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी कांग्रेस का जयपुर वाला सैंपल दिखा रही है। अरे यार